चलो आयो। ऐसे ही होता है बाद में। उधर समझाते रहे जब पराकाष्ठा हो गई, जब लिमिट से बाहर गया मैटर, जब भगवान दिखे तो गोपियों ने कहा क्या दिखा रहा ये खेल। क्या खेल दिखा रहा है ये तो प्रेम की बातें हैं उधो। लगा मैं तो ज्ञानी आदमी हूं। तो बोले फिर क्या समझोगे तुम, प्रेम क्या है। आजकल भी लोग कह देते ना प्रेम अपन बड़ा वो क्या करते हो, अरे मर गए, क्या बोल रहे, बड़ा प्रेम करते, बड़ा प्रेम, बड़ा बहुत कितना करते हो। अरे बोले करते क्या है, अगर आप नहीं मिले ना तो अपन जी ही नहीं पाएंगे। समझ लेना सामने वाला लंबाई बोल रहा है, ऐसे से बच जाओ, उसको कहो हम तेरे पैर पकड़ रहे। हाँ वो अगर ये बोलता देख तू नहीं, तो ये गारंटी दे सकते हैं कि कोई और नहीं, पर हम नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं। हाँ भाई प्रेम अच्छा, और सच में जो आदमी झूठ नहीं बोल रहा वो ये कह सकता है कि देख तू नहीं तो इतनी गारंटी है कि कोई और नहीं आएगा लाइफ में, लेकिन मैं मर जाऊं ये पॉसिबल नहीं है। हमारे भाई बहनों जो मर जाते हैं ना, जो मरते हैं अपने आप, वो प्रेमी होते भी नहीं, वो कलंकी होते हैं। अरे जिस माँ बाप ने जन्म दिया उसके लिए नहीं मरा। और इसको छोड़िए आप, दुनियादारी छोड़ो, आध्यात्म में अगर आ जाए, एक दिल तो तुम्हारी बॉडी में 75 साल की एज में बुढ़िया का ऑपरेशन अमेरिकन डॉक्टर ने किया, 3 घंटे में ऑपरेशन सक्सेस हुआ। हमें मां को पता चला कितना पैसा लगा, बोले 20 लाख। 20 लाख, बच्चे तो उद्योगपति, बच्चों ने करवा दिया। बुढ़िया रोने लगी, बच्चे बोले अरे माँ काहे को रोती है, तेरे लिए तो हम कमा ही रहे हैं। 20 लाख क्या 20 करोड़ लगा देंगे अपनी माँ पर। तो माँ ने कहा मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि तुमने 20 लाख लगा दिया या खर्च हो गया इतना, मैं इसलिए रो रही हूं डॉक्टर, एज मेरी 75 साल की हो गई, मेरा दिल उसने दिया और 75 साल तक उसने संभाल के भी रखा। तुमने तो 3 घंटे संभाला और 20 लाख ले लिया, और जिसने जीवन भर संभाला 75 साल तक दिल संभाला, उसको मैंने 20 रुपए नहीं दिए। ये आंख है, एक बार ये खराब हो जाए पहली जैसी आंख आ सकती है। इसकी कीमत नहीं समझी तूने, और तूने हमने कहा तो हम तो आत्महत्या कर लेंगे, तेरे बिना हम मत जाएंगे, चो मत जाएंगे, हमारा है का मरने को अधिकार। ये आंखें उसकी है, ये शरीर उसका है, दिल भी उसका था, पर गलती ये कर बैठे कि जो उसका दिल था और वहां लगाना चाहिए था वहां न लगाया और हमें यहां लगाना, तो रोना तो पड़ेगा। लव इज विजडम, विजडम ऑफ लव। हमारे यहां तो एक सुक्ति आती है, लैक ऑफ सॉरो ओशियंस ऑफ टीयर्स, वैली ऑफ डेथ, एंड ऑफ लाइफ। इसलिए करो ही मत, पर ये करने से थोड़ा ही होता है। लोग बोलते को हो जाता है, हो ही जाए। ये तो प्रेम की बातें हैं यूं, अरे बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। किए हो, बोले नहीं किए, बोले तो क्या जानोगे। ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। हाथ ऊपर और भाव से कहें, इसमें सर्दे के होते हैं सौदे,
इसमें सर्दे के होते हैं सौदे। इतनी गहरी बात है, सीना ठोक के कह देते हो ना हम तो प्रेमी हैं, मर जाएंगे। अब मैंने वो ऐसे देखे कि 3-4 बार मैसेज आ रहे सामने तो ब्लॉक है गई, तो कहेंगे अरे चले मारे कोई और देखेंगे। हमने तुमको दिल दिया था आजमाने के लिए, हमने तुमको दिल दिया था आजमाने के लिए। ओ हमने तुमको दिल दिया था आजमाने के लिए, हमने तुमको दिल दिया था आजमाने के लिए। और जिसको दिल दिया वो कोशिशें करने लगा। इसलिए निवेदन करता हूं दुनिया पे मत मरो। जिसे तुम जीवन बनाना चाहोगे वो जीवन है ही नहीं। कोशिशें करने लगा। जालिम मिटाने के लिए कोशिशें करने लगा, मिटाने के लिए। देखो इसमें एक लाइन आती है ओरिजिनल में, उसको देखना। इसमें लाइन है कि जाना है तो जाइए, मुड़ मुड़ के यूं ना देखिए। जाना है तो जाइए, मुड़ मुड़ के यूं ना देखिए। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन करें तो भाव कहता तुम्हें जाना है तो जाओ, पर मुड़ मुड़ के मन देखो। ठीक है, यहां तक तो सही है भाई, ये ऐसे ही होता है। पर अगली लाइन क्या है? हम भी कोई ढूंढ लेंगे। यह आधुनिक प्रेम है आज वाला। हम भी कोई ढूंढ लेंगे दिल लगाने के लिए। कमाल करता है भाई। मतलब तू निकर, हम तैयार बैठे हैं। हाँ और का हम भी किसी को देख लेंगे। क्या ऐसा प्रेमी होता है? और हमारी गोपियां कहती हैं, हे उद्धव लड़काई को प्रेम कहो कैसे छूटत, कहां कहां ब्रजनाथ चरित अंतर मत लूटत। हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। और यहां क्या कह रहे हैं? तू निकर, जाना है तो जाइए, मुड़ के यूं ना देखिए। प्रेमी कहता है असल में इस लाइन को ऐसे गाना, हम भी कोई ढूंढ लेंगे दिल लगाने के लिए नहीं। तुझे जाना है तो जा, तेरी खुशी है। अगर तेरी खुशी मुझसे दूर जाने में ना तो जा, मैं अनुमति देता हूं। लेकिन याद रखना, उम्र भर देखेंगे रास्ता, उम्र भर देखेंगे रास्ता, तेरा आने के लिए। उम्र भर देखेंगे रास्ता, तेरा आने के लिए। भाई बहनों, जो इंसान से न मिला वो भगवान से नहीं मिलेगा। प्रेम गलत नहीं है अगर समझदारी हो दोनों तरफ। पर इतना मैं कह रहा हूं, हाथ भर का हो कलेजा, या तो फूहड़पन ये पागलपन करो मत।
हाँ, ये ड्रामाबाजी ठीक नहीं है। आज यहाँ पे और कल माँ पे चर्चा है, फिर माँ पे है रहे। ये क्या है? ये कोई प्रेम प्रेम नहीं है। प्रेम तो पवित्रता का वो नाम है जिस पर कोई स्पॉट नहीं आ सकता, वो प्रेम है। हाथ भर का हो कलेजा, काहे के लिए? दोनों हाथ उठा के बोलेंगे, दिल लगाने के लिए। हाथ भर का हो कलेजा, दिल लगाने के लिए। हमने तुमको दिल दिया था, आज मान। तो गोपी कहती हूं दो, ये तो प्रेम की बात है युद्धो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। क्यों? इसमें सर्दे के होते हैं सौदे, इसमें सर्दे के होते हैं सौदे। अरे आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, इसमें सर्दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं हो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। या तो दम दम में होती है पूजा, अरे यहाँ तो दम दम में होती है पूजा। ओ सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है पूरा। बंदगी तेरे बस की। ऊधो सूदो है गया सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। कह के गए थे 10 मिनट में आ जाऊंगा, 6 महीने हो गए। ऊधों को 6 महीने बाद होश आया। ऊधों बोले अपन बहुत समय होगा, अच्छा मुझे अनुमति मिले, मैं चलता हूँ, आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो गोपियों ने कहा ऊधों मिला दे श्याम से, ऊधों तेरा एहसान मानेगी। एक बार मिला उनसे, एक बार मिला। ऊधों ने कहा ठीक है, शाम को आज सूर्यास्त तब होगा जब वो मिल जाएंगे, वादा करता हूँ। और वादा करके आ गए भगवान जी के पास। भगवान जी बोले आइए ज्ञानी जी, कैसे हो? ऊधों बोले बात करने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्या बिगाड़ा बेचारी उन्होंने तुम्हारा? आप ऐसे आप भैया ऊधो जब बोले तो बोले। आज तक मैं आपको बड़ा अच्छा समझता था, आज को पता चला कि हाँ तुम क्या, तो आप तो पक्के ही मोहन हो। आप तो मोहन हो, जिसके अंदर मोह नहीं है रत्ती भर वो है मोहन। हाँ समझ गए हम। ऊधो ये ज्ञानी की भाषा, ये ज्ञानी की भाषा नहीं है, तुम्हारी भाषा में मुझे प्रेम नजर आ रहा है। ऊधो बोले प्रेम के बिना है भी क्या प्रभु? प्रेम ही तो संसार है, जहां प्रेम ही नहीं है तो वहां पर ज्ञान का क्या मूल्य है? भगवान जी बोले जब गए थे तब तो बड़ा मूल्य था। आंखें करो बंद। जो आंखें बंद की, जितनी गोपियां रो रही थी सबकी सब यहीं बैठी हैं। उन्होंने चढ़ पकड़ लिए, क्या है प्रभु? तब मेरे गोविंद बोलो उधो वो मुझसे अलग कहाँ है भैया? न मैं उनसे अलग हूं, हम दोनों एक हैं। वो उधर अपना रोल निभा रही है, हम इधर निभा रहे। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, हम कभी अलग नहीं हो सकते। ये मेरी लीला है। उधो वंदना करते हैं भगवान जी की। जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया, 18वीं बार 2 करोड़ मलेच्छों की सेना लेके आया, जिसमें काले वन है, मुचकुंद के द्वारा उद्धार कराया। और भगवान ने नई पुरी का निर्माण किया है, जिसे हम कहते हैं द्वारका। द्वारका क्यों कहते हैं? जिसके द्वारका किसी को पता नहीं है वो द्वारका है। हाँ, जो यदुवंशी वहां पहुंचे थे ना रात में, वो भी कहते थे द्वार कहां, यहाँ को द्वार कहां, नाम हो गया द्वारका। और यहाँ के राजा बने हैं द्वारिकाधीश, अब हो गए द्वारिकाधीश। पर ब्याह भयो ना है भाई। दाऊ जी को ब्याह है गया रेवती थे,
कुंडनपुर के राजा हैं भीष्मक महाराज। इनके पुत्र हैं 5 और पुत्री है 1, जिसे हम कहते हैं रुक्मणी। कुछ लोग ये कह देते हैं कि रुक्मणी का विवाह रुकुम अपने साले शिशुपाल से करना चाहता था। कुछ कथाकार ऐसा टिप्पणी कर देते हैं, और रुक्मणी करना नहीं चाहती थी। तो पहले तो ये करेक्शन कर लिया जाए कि रुकुम का साला था ही नहीं शिशुपाल, ये नहीं था। अगर केवल इसलिए शादी नहीं करना चाहती थी, साला लगता है रिलेशन में, तो कन्हैया भी इस रिश्ते से तो साले ही लगेंगे, क्योंकि शिशुपाल और कृष्ण दोनों भाई भाई लगते रिश्ते में, क्योंकि बुआ का बेटा है शिशुपाल कृष्ण की का। तो ऐसा नहीं है, यह सत्य है कि शिशुपाल से विवाह करना चाहता था, रुक्मणी नहीं करना चाहती थी। इसका एक और बात, ये प्रेम विवाह नहीं है रुक्मणी का कृष्ण के साथ। हाँ, क्योंकि मुझे एक शादी बता दो जो प्रेम विवाह की हो और जो सक्सेस रही हो। प्रेम विवाह मतलब अपनी मर्जी से चुना हुआ पति। जीवन में कभी खुशी नहीं आती, खुशियां उनके ही जीवन में आती हैं जिसके मां बाप शादी करते, जो आशीर्वाद देते हैं। तो रुक्मणी का कैसे पर प्रेम विवाह है, यह कैसे सफल हो गया? तो प्रेम विवाह था कहां? या तो भागवत पढ़ी नहीं है, या गुमराह किया गया हम लोगों को। भागवत में स्पष्ट वर्णन है कि प्रस्ताव रखा गया पटल पर, बाकायदे जैसे हमारे संसद में प्रस्ताव लाए जाते हैं। प्रस्ताव रखा गया रुक्मणी का विवाह ऐसे व्यक्ति से करेंगे जिसमें कोई अवगुण ना हो। बताओ आप, चर्चा हुई, जिसका भी नाम लिया जाता उस पर चर्चा हुई, इसमें कोई ना कोई गलती निकलती, चेंज कर दिया, चेंज कर दिया, चेंज कर दिया। जब किसी पर फाइनल नहीं हुआ तो शिशुपाल का प्रस्ताव स्वयं रखा रुकुम ने। यह है, अब इसमें भी अवगुण है। ऐसा कोई व्यक्ति है दुनिया में जिसमें अवगुण ना हो? समर्थ कहु नहीं दोष गोसाई, मैं तो सामर्थ्यवान ही उसको कहूंगा जिसमें कोई दोष नहीं है। उसमें भी अवगुण निकल आया। तो महाराज भीष्मक के सबसे छोटे बेटे ने कृष्ण का प्रस्ताव रखा उसी पटल पर, और कृष्ण पर चर्चा हुई। और जब बांके बिहारी पर चर्चा हुई तो किसी भी दरबारी गण में यह सामर्थ्य न थी कि भगवान में एक अवगुण सिद्ध करता। पूरे दरबार प्रस्ताव पर सहमति ली गई। महाराज सहित चारों भाई, संसद का पूरा दरबार भगवान कृष्ण के विवाह के पक्ष में था, लेकिन रुकुम खड़ा हो गया विपक्ष में। मुझे पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? अरे महाराज ऐसा है वैसा है, कितने अवगुण बता दिया उसने। भीष्मक ने कहा, एक बात बताऊं रुकुम, हमारे यहां का नियम है जब एक प्रस्ताव पर वोटिंग हो जाए और उसके पक्ष में ज्यादा मत पड़ जाए तो प्रस्ताव पास माना जाता है। ये हमारे संसद में भी ये नियम होता है। तो तुम्हारा प्रस्ताव गिर चुका है, छोटे कुमार का प्रस्ताव पास हो चुका है, तो कृष्ण के साथ ही विवाह किया जाएगा, ये मेरी सहमति है। इतना सुनना था, तलवार लेकर हुक्म बोला तो मैं देखूंगा कैसे बारात आएगी। और सुन लीजिए आप, अपनी सेना को लेकर के मेरे सामने खड़े हो जाना, मुझसे युद्ध लड़ना पड़ेगा। अब हो गई घर में ही बात। बेटी के ब्याह में बड़ा ही बेटा नाराज हो जाए तो बाप कमजोर पड़ जाता है, मजबूर हो जाता है। भैया हमें सबन को पसंद है, लेकिन हमारे बड़े वारे को पसंद ना है। और देखो हमें ऐसा कोई काम ना करेंगे जाते घर में कलह हो, ऐसे ही होता है। लेकिन बाप खून के आंसू पी करके चला आया। और जब घर में चर्चा हुई, मां ने पूछा किस पर प्रस्ताव पारित हुआ, तो भीष्मक रो पड़े। देवी, आज मैंने अपने बेटे का ऐसा रूप देख लिया
कि मुझे ये लगने लगा कि ये मेरी बेइज्जती करेगा किसी दिन। प्रस्ताव पारित होने के बावजूद मेरे सामने खड़ा होना। हम तो कृष्ण से विवाह करना चाहते थे और मेरे कितने बड़े सौभाग्य होते अगर वो मेरे घर दामाद बन करके आते, पर ये अकेला राक्षस नहीं मान रहा, सब मान रहा है। ये कहता कि मैं तो शादी शिशुपाल से ही करूंगा, और तो और पत्र भेज दिया है शिशुपाल को विवाह करने के लिए। तो पत्नी ने कहा तुम रोकते क्यों नहीं हो, वह राक्षस से मैं अपनी बेटी को विवाह ना करूंगी, उसको रोको। बोले कैसे रोकूं, बड़ो बेटा है, अगर मुझसे कुछ बोल गया उल्टा सीधा तो मैं तो मर जाऊंगा। अब तो वह जो दिखे सो करे, बड़े बूढ़े यही करते हैं, फिर लास्ट में तुम्हें जो दिखे भैया। चार चार बेटे छोटे छोटे, बाबूजी आप क्यों नहीं बोलते, ऐसे थोड़ी हमारी भूल जैसी बेटी राक्षस के साथ शादी कर देंगे। बोले बेटा वो तो मानो ना, तुम ही मान जाओ, घर में ही महाभारत करोगे, छोड़ो सब। मन में काऊ के ना है, लेकिन लगे परे काम में, बाहर बात ना पहुंचे। और ये समाचार रुक्मिणी ने सुना तो बड़ा दुख हुआ। न मेरा बाप खुश है, न मेरी मां खुश है, न मेरे भैया खुश है, और तो और रुक्म की पत्नी खुश नहीं है। और उसने कहा दीदी अगर तुम किसी से प्रेम करती हो तो हम तुम्हें अनुमति देते हैं कि तुम बुला ले। अब मैं कह रही हूं तुम उनसे ब्याह कर लो, क्योंकि मैं नहीं चाहती शिशुपाल कब हुआ है। बताओ, अकेला राक्षस न मानो। रुक्मिणी ने कहा लेकिन भाभी मैंने तो आज तक सपने में भी नहीं सोचा, मैंने तो दिल में विचार नहीं आया, क्योंकि ये विचारों पर निर्भर करता है ना, कि मेरी तलाश में वो नहीं, कभी मेरे मन में भाव नहीं आया। तो मैंने तो कभी किसी को ऐसे रुक्मिणी का शब्द सुनना, जिसे आजकल लोगों में प्रेम विवाह करके डाल दिया है, भगवान का भाव नीचा करने के लिए, उन पाखंडियों के लिए बहुत जरूरी है। रुक्मिणी का एक एक शब्द सुनना। रुक्मिणी कहती है मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि विवाह करूंगी, किससे करूंगी। भाभी ने कहा कोई तो होगा जो तुम्हें पसंद होगा। सो रुक्मिणी आसन लगा के बैठ गई। भगवान की बहुत बड़ी भक्त है। आसन लगाया तो उन्हीं भगवान का चेहरा सामने आया। रुक्मिणी रो पड़ी, मेरा प्रेमी भी तू है और मेरा पति भी तू है। संसार में किसे याद करते, जब दुख होगा तो हम उसे याद करते ना। रुक्मिणी कहती है सत्वा गुणान भवन सुंदर श्रवोताम। तो भक्ति की शुरुआत होती है सुनने से। अब रुक्मिणी पत्र लिख रही है भगवान को और कहती है मैंने आपके बारे में सुना है, मैंने देखा नहीं है। ये प्रेम पत्र है। प्रेम पत्र पढ़ना सबसे बड़ा अपराध है। किसी का प्रेम पत्र पढ़ना नहीं चाहिए। आज के जनरेशन को बता दूं, किसी का मैसेज बॉक्स नहीं खोलना चाहिए। काऊ को फोन आवे हम लोग तुरंत व्हाट्सएप में एंटर करेंगे। अरे का देख रहे हो तू काऊ के व्हाट्सएप में, तो फोन दे दो, बस फोन ले ले, सीक्रेट बन चेक कर। बहुत बुरी बात है। तो रुक्मिणी का हम पत्र पढ़ रहे हैं तो ये गलत बात है कि नहीं है? हाँ या ना? गलत है ना? बिल्कुल गलत। किसी का प्रेम पत्र पढ़ना बहुत बुरी बात है, लेकिन जिस पत्र को पढ़ने से ये एहसास ही ना हो कि ये प्रेम का पत्र है, ये तो भक्ति का पत्र है, और जिसको पढ़ने से समाज के अंदर सकारात्मक प्रभाव पड़े, ऐसे प्रेम पत्र को पढ़ने में कोई बुराई भी नहीं है ना? रुक्मिणी ने क्या लिखा? ऐसे बर को कहा बरो जो जन्म में और मर जाए,
बरिए गिरबर राई को जत जन्म सफल है जा। हे रो रही है और पत्र लिखो जा रहा हो, मेरा तेरे बिना कोई नहीं। मेरी माँ भी मजबूर है, मेरा बाप भी मजबूर है, मेरे 4 भाई रो रहे हैं। मेरी भाभी नहीं चाहती कि मेरी शिशुपाल से शादी हो। ये दासी का पत्र अपने ईश्वर के लिए है, एक प्रेमिका का पत्र उसके प्रेमी के लिए नहीं है। आ जाना। हे नंदलाल तुम होते लली। और फिर नीचे व्यंग लिखा, मेरे दर्द दिल की दबा क्या करोगे, खुद बेवफा हो वफा क्या करोगे। अब तो आना ही पड़ेगा। नीचे अपना सिग्नेचर कर दिया और जो भगवान ने द्वारका में देखा बुला रही है, पंडित जी भेज दिया जाओ। और पंडित जी पत्र लेकर के चले आए। पहले तो थोड़ी रोके, अभी इतना दूर कैसे जाएंगे, बहुत दूर है द्वारका लाली। सुरकुमड़ी जी ने निकाल के दे दिया हार, ले जाओ और लौट के आओगे ना तो तब देखियो दक्षिणा कितनी दूंगी। हाँ। अच्छा कभी कभी एक बात तो मैं कह देता हूं, सर्प में भय ना हो। सब सुन लो, सर्प में भय ना हो, शेर में आलस न हो, और ब्राह्मण में लालच न हो। तो इनसे बड़ी ताकत दुनिया में है किसी में नहीं। सर्प में भय ना हो, तुम्हारे गांव को जय नहीं देगा, तो खुद ही डरता है। सर्प में भय ना हो, शेर में आलस ना हो। शेर का पेट भरा हो, ऊपर होके निकल जा। जब भूख लगा तब देखेगा, कितने जुगाड़ देखूंगा। ब्राह्मण में लालच न हो, इनसे बड़ी सामर्थ्य नहीं है किसी में, इनसे बड़ी ताकत नहीं है कोई। कभी कभी फंस भी जाते हैं हमारे पंडित जी। एक दिन बोले, मैं दूध ही पीता हूं, मैं चाय कभी नहीं पीता हूं, मत पियो। सामने वाला यजमान बोला, हमारे यहां पर पंडित जी कह गए एक सफेद चीज होनी ना चाहिए। मैंने पी लो अब दूध, पी लो। यजमान से बोले, यजमान कथा करवा लो गंगा जी के किनारे पे। यजमान बोला, मैं ना करवा रहा। अरे ना करवा लो। अरे मौका सामान ही ना है। अरे बोल सामान तो हम लेके आए, तुम करवा लो। तो हाँ करो, बस बैठ के करवाए। पंडित जी ने बालू लेके तिलक करो। बोल पंडित जी तिलक कर रहे हो तो रोली तो करो, बालू तो काय कर रहे हो। यजमान ने कहा, बोले पागलो, बालू नहीं कहते। बोले फिर क्या कहते हैं। बोले गंगा जी की रेती की तुम वेद रीत पहचानो और गंगा जी की बालू को तुम चंदन करके जानो। चंदन है, पाप लग जाएगा अगर बालू कह दिया। यजमान बोले ऐसे का पाप लग जात होगा, ऐसे कर दो महाराज। बोलो धरो संकल्प। यजमान बोलो बना दो, मैं पागल। पंडित जी नील बना ली दक्षिणा। यजमान का कम पड़ता है। यजमान गया गंगा जी में, सो एक मेढक पकड़ लाया, मुट्ठी बंद। बोले लो। बोले क्या। बोले गुप्त दान है। कैसा गुप्त दान है, दिखाओ सही क्या है। बोले महाराज गुप्त दान तो गुप्त ही दान है। अरे नहीं फिर भी तो दिखाओ क्या है। बोले गुप्त दान। आप तो बस मंत्र बोलो तो बोलो बोलो ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। माने कि 3 की जगह मैं तो 4 बार बोल दूंगा। बोलो पंडित जी ने संकल्प मंत्र बोला। बोले लाओ। बोले महाराज झोली फैलाओ। बोले यजमान हाथ में ही ले लूंगा ना। बोले ना झोली में ही दूंगा। पंडित जी ने झोली फैला दी। जन क्या लाया है। मेढक। पंडित जी तमतमा करके बोले शर्म नहीं आती यजमान आपको, ऐसा भी कोई करता है ब्राह्मण के साथ मजाक ही है। बोले मजाक कहाँ है महाराज। बोले फिर मेढक दे रहे हैं आप दक्षिणा में। बोले मेढक कहाँ है महाराज। क्या है। बोले गंगा जी की रेती की तुम वेद रीत पहचानो और गंगा जी की मेढक को तुम गैया करके जानो।
हाँ, पंडित जी गुस्सा में बोले पागल मत बनाओ, मेंढक गाय कैसे हो जाएगी? बोले तो बालू चंदन कैसे हो जाएगी? तो कभी कभी ना जब भक्त मिल जाए, अब वो कन्हैया जी को टेढ़ो भगत, तो भैया बड़ी मुश्किल है जाए, फंस गए पंडित जी। हार तो ले लो, भगवान जी बोले आओ, करप्शन शुरू है, रो तुम रहते ही देखता हूं मैं। सो गए, भगवान ने द्वारिका में बुला लिया, कन्हैया मिले, पत्र दे दिया। भगवान बोले इसमें तो अर्जेंट लिख रहा है। बोले तो चलो अर्जेंट। सो भगवान जी बोले विमान से चलोगे कि रथ से? बोले विमान से चलेंगे। अच्छा हाँ, सो प्रभु ने विमान मंगा लिया, आओ बैठो। बैठे ही थे कि दाऊ जी आ गए। कहां की तैयारी है रही है? और दाऊ जी बोले तेरे चेहरा को देख के लगे कहूं भैया स्पेशल ही जगह जा रहे हो। लोग वैसे कम तैयार हो, ससुराल जामे तो कुछ स्पेशल, और कहीं पहली बार मिलने जाए तो बोलो राधे राधे। मुझे क्या पता, फिर मैं तो कह ही रहा हूं वैसे ही। तब ज्यादा तैयार हो रहे, तेरा चेहरा बता रहा कहीं विशेष जगह जा रहे हो। कोई यही तो जा रहा हूं भैया, अभी लौट का। फिर कहां तक? बस यही तक। ये पंडित जी को थोड़ा, पंडित जी कहां के ये? बोले यही के। तो पंडित जी हमें कुंडनपुर गए। भगवान में चुप ना रह जा रहा, कुंडनपुर गए पंडित जी यहाँ क्यों? भगवान जी कान में बोले अगर मुंह खोल दो ना पंडित जी तो बता रहा हूं झगड़ा है जाओ। भैया है राड़ है जावेगी, है ही जावेगा। अच्छा तुम कितने भी बड़े ऑफिसर हो, बड़ा बड़ा होता है, बड़ा भाई तो बड़ी ताकत रखता, उसके सामने कैसे बोल जाऊं? तो बोले अच्छा पंडित जी बताओ, ये लाला ना बोले वो यहाँ ने कछु कह दे कहाँ कुंडनपुर मतलब? अरे बोले वो कोई बात ना, ब्याह शादी को मैटर है जा रहे ना। उनने बुलाया, ओहो शादी घर में जा रहे हो, हमें पता ही ना, अकेले कैसे जाओगे, बारात लेके चलेंगे। भगवान जी बोले बहू देखी ना, बारात लेके चढ़ा लो करो पहले ही जाके। लाला तू चल हम आ रहे हैं। बोले हाँ। तो भगवान जी बोले एक देर में होना बंद कर सके? पंडित जी बोले मुझे बड़ा आनंद आवे। भगवान जी बोले जब मैं आनंद लगो ना तब देखियो। सो प्रभु ने विमान उड़ाया आकाश में, और जैसे ही आकाश में विमान गया, और जो भगवान ने 2-3 झटके लगाए हवा में। आज के हमारे जवान ना, एयरफोर्स के जवान जब अपने उड़ाते ना लड़ाकू विमान, क्या समा बांध देते। और जब दुनिया की सुप्रीम पावर विमान उड़ा रही हो तो पंडित जी बोले यहां में तो अगर कैसे टपक्के में नीचे गिर गो, पंडितानी को डेड बॉडी ना मिलेगी। मुझे तो डर लग रहा है। भगवान बोले मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, ऐसे भी कोई आनंद आई करे। भगवान बोले हमें तो ऐसे ही याद है, ऐसी बात मत करो, हम पंडित जी हमारी दम घुट रही है, ऐसे कोई आनंद आवे हंसी वाली बात पे। भगवान बोले सुनो, तुम्हें आवे वहां में आनंद, और हमें क्षत्रिय, और क्षत्रिय को आवे लड़वे में आनंद, खतरा में आनंद आ रहा भैया। पंडित जी बोले बदलो ले रहे हो? से बोले देखो मर जाऊंगा कसम से, हार्ट अटैक भयो ही धरो है। अब जो बताओ ब्याह को पड़े हो तुम्हारा। भगवान जी बोले तो आंखें बंद कर लो। अब बताओ मजाक तो नहीं करोगे? करो आंखें बंद, आंखें बंद। क्षण मात्र में कुंडन पर प्रभु के लिए देर क्या है। और सुनो रुक्मणी को जाके बोल देना जल्दी आ जाए, टाइम है नहीं। सिचुएशन जरा हम देख लें, बारात चढ़ रही है किसी की और लेने वाला आ गया कोई। हाँ पंडित जी गए और चुपचाप कान में क्या सुन, आ गए यूं कह रहे जल्दी आ जाइए जल्दी। और मंदिर पे वहां, ये तुम्हारे पड़ोस में ही है, ये कांड तो यही वो है अवंतिका देवी पे है। अरे साहब सरकार की तो बात ही अलग है, मंदिर पे ही लग गए साइड में। रुक्मिणी को पता चला आ गए, अब जाऊं कैसे, बारात चढ़ रही है किसी और की।
जो रुक्मणी रो रही थी ना तब से बैठी बैठी मैं शादी नहीं करूंगा, सारे एकदम खिलखिला के हंस पड़ी। मां समझ गई कुछ तो अच्छा हुआ है। ये मां चेहरा बदल पहचान लेती। बेटा तू अब बोली अब शादी तो कर रही, मैया मैं पूजा करे आऊं। ससुर पर हुक्म बोला नहीं, जब तक भ्रमर नहीं पड़ जाएंगी ना घर के बाहर नहीं निकलोगी, समझी? क्या पता कालिया कहां से आ जाए। अब छटपटाहट हो रही है, वो आ भी गई और मैं वहां तक न पहुंची तो यूं कहेगा तू यहां तक ना आ सकी है। और मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। तब तक भीष्म आ गए। काय को रो रही है? मैंने कहा था ना ये बाप बेटी के लिए जान दे देगा, बहुत प्यार करते हैं। काय को रो रही है मेरी गुड़िया? और बोले देख मेरी मजबूरी है बेटा, मेरा भी मन नहीं है इससे शादी करने का, पर मैं कहा करूं, मजबूर हूं। लेकिन क्या मैं पूजा भी नहीं कर सकती? इसलिए रो रही हूं कि भैया पूजा भी नहीं करने दे रहे। भीष्मक बोले पूजा कौन मना कर रहा हो बेटा? तोते भैया कह रहे कि जब तक ब्राह्मण ना पढ़ेंगी तब तक घर में तना नहीं करेगी, पूजा पाठ कुछ नहीं होगा। मैंने बचपन से मैंने इतने छोटे पे माता की पूजा करी है, क्या न जाऊं मैं? भीष्मक बोले मैं देखूंगा कौन सा रोक है, तू हो तैयार? नहीं समझ लिया हम कुछ कह रहे ना है तो जावेगी मेरी बेटा पूजा करवे, जो कोई रोक पावे सो रोक ले। रुकम आ गया रुकम। अब मैंने कब मना किया है? तो मैंने खतरे काय को खतरा? जाएगी हाँ तो जाएगी तो जाएगी। मैंने कब मना किया? पर 10,000 से ना जाएगी। भीष्मक बोले 50,000 भेज, पर पूजा करने दे। रुक्मिणी जानती है एक बार यहां से जा ले तो दे, वो तो वो मैनेज करेंगे वहां। हाँ यहां से निकलना है। तैयार होके शादी के जोड़े में रुक्मिणी चली, माँ के गले मिली। माँ ने आशीर्वाद दिया, क्योंकि माँ जानती है ये कहां जा रही है। आशीर्वाद दिया। अब भाभी आशीर्वाद दे रही है। किसी किसी घर में भाभी भाभी नहीं होती, माँ होती है। अब मैं कहता हूं मेरा भाई बहनों, भाभी में है ही मां। बोलते ना भाभी मां। रुक्मिणी चली ना, भाभी ने कहा माफ करियो हम कन्यादान न कर सके, लेकिन उनसे कहना हम उन्हें प्रेम बहुत करते हैं, तुम्हारे लिए बहुत आशीर्वाद है बेटा, तुम जाओ। बहुत आशीर्वाद। भाभी माँ का आशीर्वाद मिल गया, सब मिल गया। रुक्मिणी जा रही है, बड़ा मन में भाव है। ओ चारों तरफ सेना खड़ी हो गई, सेना जा रही है। भगवान बोले अकेली ना आई है, पूरा ही लाई है हिसाब किताब, संग आ जा। चारों तरफ सेना खड़ी हो गई। रुक्मिणी जी अंदर मंदिर में पूजे। देवी पूजे पद कमल तिहारे, देवी पूजे पद कमल तिहार। इधर सब लोग तालियां बजा भाव से गाए। ये कात्यायनी की पूजा है, ये माता गौरा की पूजा है जो सीता जी ने की थी। गोस्वामी जी राम कथा में बड़ा सुंदर वर्णन करते। ताली बजा गाए। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। भाव से जय महेश मुख चंद्र चकोरी। ओ जय गजब दाना, जय गजब दाना सड़ागन माता,
जगत जननीता मिन बिछुदाता, जगत जननीता। पूजा कर रही हैं कात्यायनी महामाए, महायोगी निधीश्वरी, नंद गोपसुतम देवपतम मे कुरुते नमः। मैंने एक दिन और कहा था ना, ये ही मंत्र है। ये जो मंत्र है, इसी से रुक्मिणी जी ने पूजा की और भगवान मिले।